मैं शशि पंडित हूँ और सोलन में पिछले 40 साल से वकालत कर रहा हूँ। 4 साल पहले मैंने शिमला में वकालत की। शिक्षा मेरी और जन्म मेरा शिमला शहर का। बतौर अधिवक्ता पेशे में हूँ और बहुत से समय में मैं बार का प्रधान रहा सोलन में। हिमाचल बार काउंसिल का भी प्रेसिडेंट रहा कुछ समय। बहुत सी बातें जो समाज के अंदर विकास होता है उसके 2 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष कानूनी पक्ष है और दूसरा पक्ष सामाजिक पक्ष है। अधिकांश तौर पर मैं ये महसूस करता हूँ कि जिस गति से समाज में विकास होता है उस गति से कानून में बदलाव हमारी विधायिका या लेजिस्लेचर नहीं कर पाते और जिनकी वजह से समाज में या आम आदमी के या जिन शोषित वर्ग की समाज के अंदर आवाज़ कमज़ोर है वो उत्पीड़न के शिकार होते हैं। आपने बात कही कि छोटी छोटी जोत पर जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि सबको बेदखल किया जाए, उस पे क्या कह सकते हैं। जहाँ तक अधिवक्ता होने का प्रश्न है, बतौर अधिवक्ता तो हमें यही कहना पड़ेगा कि कानून के मुताबिक फैसला है, पर उसका दूसरा पक्ष क्या है? कानून किसके लिए है? कानून का उद्देश्य क्या है? कानून क्या करना चाहता है और मानव समाज ने कानून क्यों बनाया है? क्या मानव समाज तरक्की के लिए हर एक मानव को आदरपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए, उससे सम्मानजनक तरीके से रोटी रोज़ी खाने, अपने बच्चों को पालने के लिए है, या कुछ नियमों के दायरे में उसको मजबूर कर चलने के लिए है? उसका जब हम विश्लेषण करते हैं तो मैं ये समझता हूँ, मेरा व्यक्तिगत राय है कि कानून में बदलाव होना चाहिए। क्योंकि अगर हम बहुत सी बातों का कचहरियों पे या न्यायालयों पे निर्भर करेंगे, वो तो एक तकनीकी तरीके से चलेंगे। और बदलाव के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? बदलाव समाज के अंदर तभी आता है जब जो पैदा हुई परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों के आधार पर विचारों का प्रभाव हो, उन विचारों के आधार पर कोई शक्ति बने। आज की जो चर्चा थी उसका मुख्य उद्देश्य, हम भले ही थोड़े संख्या में हैं या हमारी आवाज़ आज सत्ता पक्ष या विपक्ष में बैठे सत्ता पक्ष के मुताबिक उतनी मजबूत नहीं है, पर एक लोक जागृति पैदा करके, एक आंदोलन खड़ा करके जो सत्ता में बैठे लोग हैं उन्हें मजबूर करने के लिए, या जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं उन्हें मजबूर करने के लिए एक आंदोलन खड़ा करने में हम सहयोग देने में कामयाब रहेंगे। अब आपने कहा कि जो 1 बीघा 1.5 बीघे का प्रश्न है, न्यायालय का फैसला न्यायालय की जगह है। क्योंकि अगर हम कुछ बतौर अधिवक्ता बात करेंगे तो हमें कोई भी कहेगा कि ठीक है, फैसला गलत है, ठीक है, आपको मानना पड़ेगा, कानून यही है देश का। परंतु कानून बनता कैसे है? जनमत से कानून बनना चाहिए। और उस वजह से जो गरीब लोग हैं, जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, हम जब मूल सिद्धांतों में जीने के हक की बात करते हैं, हम जीने के स्वतंत्रता की बात करते हैं, जीवन के रक्षण की बात करते हैं, रोज़गार की गारंटी की बात करते हैं, तो उन पक्षों को देखते हुए जो छोटी छोटी जोत पे अतिक्रमण है उसके बारे में कानून अवश्य बनना चाहिए। ये बात मैं क्यों कहता हूँ? कई पक्ष हैं इसके। बहुत सी बार, क्योंकि ये हिमाचल में जब सेटलमेंट हुआ वो अधिकांश जगहों में 1909 में हुआ, अधिकांश जगहों में। उस समय क्या हालात थे? उस समय के जो सेटलमेंट करने वाले लोग थे उन्होंने उन ढांकों में, उन घासनियों में, उन सरकारी ज़मीनों में नक्शे सही भी बनाए या नहीं बनाए, इसकी पड़ताल तो आज नहीं हो सकती। मान लो 1-2 जरेब का फ़र्क रह गया हो, और जो मेरा ततीमा कटा वो उस 1-2 जरेब के फ़र्क से, वो आज अगर एग्जैक्ट पैमाइश होती है
तो वो आधा घर मेरा सरकार की जगह में निकल सकता है, आधा ज़मीन पे निकल सकता है। कुछ ऐसे अतिक्रमण हैं जो ऐच्छिक, इंटेंशनल एनक्रोचमेंट नहीं है, ऐच्छिक अतिक्रमण नहीं है, कहीं ना कहीं बाउंड्री या मतलब सीमा के बारे में गलत प्रभाव जो दिमाग पर पड़ा या जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ ने गलत सीमाएं बताई उसकी वजह से। उसमें कई सुझाव हो सकते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा घर बन गया, मेरे पास जोत अधिक है, आप मुझे बेदखल करने के बजाय उसके बदले में उतनी ही जगह मेरे से और ले लो, मैं एक्सचेंज तबादला कर लूँ, ये भी एक सुझाव हो सकता है। दूसरा, यदि अतिक्रमण करने वाले को जो आपने नौतोड़ रूल बनाए थे उसमें अब पहले आप 10 बीघे दे रहे थे, फिर 5 पे आप आए, तो अगर वो अतिक्रमण उससे कम का है और उसकी कुल जोत उससे कम है तो उसके बारे में सरकार को नीति बनाकर, नियम बनाकर, और ऐसा नहीं है सरकार कुछ नहीं कर सकती, जब ज़रूरत पड़ती तो ऑर्डिनेंस भी तो निकालती है। तो गरीब आदमी के लिए क्यों ऑर्डिनेंस नहीं हो सकता? ऑर्डिनेंस निकालें, फिर कुछ ना कुछ होगा। परंतु ये सभी संभव तब होगा यदि हम प्रगतिशील शक्तियों के साथ मिलकर समाज के बदलाव में जो बदलाव आ रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कानून बनाने का लगातार प्रयास करेंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जहाँ तक हिमाचल की बात है और हिमाचल में आई हुई प्राकृतिक आपदा की बात है, मेरा व्यक्तिगत ओपिनियन हो सकता है, जैसा चाय पे जो चर्चा हुई उसमें भी बात आई, पीएमजी में 1 किलोमीटर सड़क कितने में बनती है? 1 मान लो 2 करोड़ देते हैं या 3 करोड़ देते हैं, 2 करोड़ के तकरीबन दे रहे हैं। आप भूमि की कीमत 1 किलोमीटर की 5 करोड़ रख लो, जो मुआवजा लोगों को मिला है आप उससे कंपेयर करके देख लो। फिर ये कैसे हो रहा है कि वो कई सैकड़ों करोड़ में आप उसका ठेका दे रहे हैं? जो राष्ट्रीय राजमार्ग बने हैं, अगर उसका बजट उससे 100 गुना है तो कहीं ना कहीं कुछ जो सत्ता पक्ष में बैठे लोग हैं या जो टेंडर देने वाले लोग हैं उनका क्या नियम है, क्या रोल है, इसके बारे में भी समाज को सोचना चाहिए। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ कि कहीं हम ऐसे नियम ना बनाएं, हम कहीं ऐसी व्यवस्था ना बनाएं कि लोग मजबूर होकर उन नियमों के खिलाफ, उन कानूनों के खिलाफ वैसा ही आंदोलन करें जैसा हमारे आस पड़ोस में हो रहा है। और उसको सही दिशा देने के लिए एक सामाजिक और सही दिशा के आंदोलन की जरूरत है। ये आज उस विचार गोष्ठी का मैं समझता हूँ मुख्य उद्देश्य था, और मैं समझता हूँ उस संदेश को जो सोलन के अधिवक्ता गण हैं उसमें हमारे बीच जो किसान सभा के नेता भी हैं और जिन्होंने बहुत कुर्बानी की है, साथी कुलदीप जी और चतरांठा जी, इन्होंने अपनी बात रखी, और इनके साथ साथ ही हमारे प्रिंसिपल साहब डॉक्टर कुमार जी ने, जो किसी भी राजनीतिक पार्टी के सदस्य नहीं हैं, उन्होंने भी अपनी बात रखी। उससे क्या महसूस होता है कि समाज के विभिन्न वर्गों में जो गरीब आदमी पे अत्याचार हो रहा उसके प्रति दर्द है, एक अनुभूति है, एक हम उसको महसूस कर रहे हैं कि अन्याय हो रहा है, पर उसको एक कदम आगे चलकर हमें उस अन्याय को टालने के लिए इकट्ठे होकर एक संगठन को मजबूत करके, भले ही वो किसी भी झंडे के नीचे हो या खुला आंदोलन हो, परंतु उस विचार का आंदोलन। आप यूरोप में देखेंगे सोशल मूवमेंट्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल मूवमेंट पार्टी की नहीं होती, जनता की मूवमेंट होती हैं। वो उस तरह के आंदोलन की आवश्यकता है हिंदुस्तान में भी है, हिमाचल में भी है। और जो बात कही गई कि हिमाचल में अगर हिमाचल के लोगों को बचाना है तो हमारे को, जो हमारे ऊपर पर्यावरण को बचाने की जिम्मेवारी है, जो फॉरेस्ट को बचाने की जिम्मेवारी है, जो हमारे ऊपर कार्बन को कंट्रोल करने की जिम्मेवारी है,
उसके लिए केंद्रीय सरकार को उचित हमें सहायता देनी चाहिए। और लोग कहते हैं जी प्राकृतिक आपदा, अगर मैं सोलन ज़िले की बात करूँगा, सोलन ज़िले में टीसीपी में आप मकान बनाएंगे तो आपको पहाड़ी की कटिंग करने के लिए 3 मीटर से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं, परमिशन नहीं है। तो क्या नेशनल हाईवे अथॉरिटी को एग्जम्पशन है उसमें? नहीं है। तो फिर अगर 3 मीटर से ऊपर की कटिंग नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने की तो टीसीपी डिपार्टमेंट कहाँ सोया था? तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ सोई थी? रेवेन्यू डिपार्टमेंट कहाँ सोया पड़ा था? ये बहुत सी बातें हैं, क्योंकि जब विकास होता है तो बहुत सी शक्तियाँ तरह तरह से उसमें अपना दखल देती हैं, और अगर वो लोगों की प्रगतिशील आंदोलन ना हो, सही दिशा का आंदोलन ना हो, तो उन लोगों को जो समाज का शोषण करना चाहते हैं उनको खुली छूट मिल जाती है। और नतीजा साफ है, अगर आप 30 फुट की कटिंग करेंगे, 40 फुट की कटिंग करेंगे तो पहाड़ तो हिलेगा ही हिलेगा। इसलिए एक सामाजिक चेतना की ज़रूरत है, और मैं समझता हूँ जो आज चाय पे चर्चा हुई उस सामाजिक चेतना को जागृत करने की तरफ एक अच्छा प्रयास था। क्योंकि जैसे हमारे बीच में से एक बहुत मुझसे भी काफ़ी सीनियर अधिवक्ता ओपी शर्मा जी ने कहा कि हम आज के चाय की चर्चा से प्रेरित हुए और हमें मिलकर एक ऐसा समूह यहीं बनाना चाहिए ताकि हम लोगों को जागृत कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ आज की जो चाय की चर्चा है उसका उद्देश्य, जिस उद्देश्य से वो चर्चा रखी गई थी, उसमें काफ़ी हद तक हम सफल हुए हैं और आशा करेंगे आगे भी। क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं, हम भले ही अधिवक्ता हैं पर हम उस फील्ड के एक्सपर्ट नहीं। अब मैं फॉरेस्ट का एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, वो तो कुलदीप जी बता पाएंगे, चतरांठा जी बता पाएंगे, क्योंकि इन्होंने एक लाइन को बहुत गहराई से स्टडी किया, सारी उम्र उस लाइन में लगाई है। हम लोग तो जो मोटी सी प्रॉब्लम हमारे पास आती है उसको ही एग्जामिन ऊपरले तरीके से देखते हैं। इसलिए ऐसी चर्चाओं की अधिक ज़रूरत है जिसमें एक्सपर्ट लोग हम लोगों का भी मार्गदर्शन कर सकें, ताकि हम बतौर अधिवक्ता होते हुए भी हम, ये एक गलत फहमी है कि अधिवक्ता कानून का जानकार होता है। वो कोशिश करता है कानून को अपनी बुनियादी कानूनी शिक्षा के आधार पर उसकी व्याख्या करने की, परंतु हम कानून के जानकार नहीं हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी हमें नहीं है और उसकी गहराई की पता नहीं है। हमें नहीं पता होता कि कानून बना कैसे, उसके पीछे क्या क्या रिपोर्ट्स थी, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे कानून बना उसमें क्या क्या रिपोर्ट आई, वो तो हमें नहीं पता है। तो अगर इस तरीके की चर्चाएं हों तो हमें उसकी पृष्ठभूमि का भी पता चलेगा, और हम बतौर अधिवक्ता हमारी सामाजिक जिम्मेवारी है उसको भी ज़्यादा अधिक तरीके से निभा पाएंगे। और आशा करेंगे कि आइंदा भी ऐसी हम कोई ना कोई इससे बेहतर तरीके से चाय पे चर्चा का आयोजन